नमस्कार दोस्तों, टाइम टुडे में मैं राशिद मलिक और मैं मौजूद हूं इस समय सिद्धार्थनगर जनपद के नगर पालिका परिषद बांसी के टेकडर नगर वार्ड में। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पीछे टेकडर बाबा मंदिर है। ये मंदिर बहुत ही पुरानी मंदिर है और बहुत ही पुराने लोगों के ज़माने से इस मंदिर में लोगों की आस्था है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की मन्नत जो जायज़ हो वो मांगने पे पूरी हो जाती है। इसके क्रम में यहाँ पे लोग अपने एक चीज़ और है, शादियों के लिए में अपने बच्चों के जो है मंगनी का प्रोग्राम, गोद भराई की रस्म, तमाम किस्म की रस्में जो होती हैं वो शुभ मान के यहाँ पूरी करते हैं। जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पीछे लोग मौजूद हैं। ये एक बहुत पुरानी आस्था है, बहुत पुरानी मंदिर है, टेकडर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। बांसी टेकडर नगर वार्ड में ये एक घनी आबादी के बीच में है। यहाँ के पुजारी भी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे कि कितने लोग यहाँ आते हैं और कब से आप हैं और कब से ये मंदिर है। बाबा, यह मंदिर तो बहुत ही पुराना है, 1947 से। मंदिर का निर्माण 1947 में हुआ और हमारे पूर्वज जो यहाँ आए वह तो केवल 2 लोग यहाँ आए थे। 600 वर्ष पुराना मंदिर है। नहीं, लोगों की आस्था कैसी है यहाँ पे, क्या मामला रहता है कि इतनी भीड़ हो? अब यहाँ मुंडन संस्कार होता है, दिखैया होती है बड़वधू की, उपनयन संस्कार होता है, विवाह भी होता है, जो धार्मिक कार्य हैं यहाँ सभी होते हैं। अच्छा, अभी तक हमारे पास किसी प्रकार की कोई समस्या ना थी। जनता बढ़ रही है। अब धीरे धीरे समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं। वह जो हमारी समस्या है वह पार्किंग की है। अच्छा, जनसंख्या बढ़ने की वजह से। हाँ, ये कि ये घनी आबादी में है तो गाड़ी वाड़ी पार्क करने में लोगों की आस्था बढ़ रहा है। अब यह पार्किंग की जो समस्या है वह प्रचंड रूप ले रही है। अच्छा, आने वाले समय में सरकार के लिए भी यह भी बहुत ही समस्या का कारण। नगर पालिका में जाम बना रहता है, ये नगर पालिका में जाम बना रहता है। हमारे भक्तों की गाड़ियाँ आती हैं, सड़क पे खड़ी हो जाती हैं, आवागमन मामले रुक जाते हैं, आवागमन प्रभावित होता है। जो यहाँ के मोहल्ले के लोग हैं, किसी प्रकार को किसी को आपदा ना हो, जो यह तो शरीर है भाई, लोगों का तो सहयोग तमाम रहता है, तभी तो आज 1947 से लेकर अभी तक ये चल रहा है मामला। लेकिन ये हम जानना चाहते हैं, यहाँ पे जो शौचालय का मामला था, लोगों की भीड़ लगती थी, तो वो आपके वार्ड के जो जिम्मेदार थे उनसे क्या काम लिया आपने और कितना काम किया उन्होंने? वह सकुशल अपने कार्य को अंजाम देते रहे हैं और हमको शौचालय दिए हैं। हमारी हर मूलभूत सुविधाओं को वह देखते रहे। अब यहाँ समस्या यह है कि यदि आप आते हैं तो यहाँ 1.5 घंटा पार करने में लगता है, पार्किंग ना रहने की वजह से। पार्किंग की समस्या टेकडर नगर वार्ड में टेकडर बाबा मंदिर पे एक बड़ी मुद्दा बनी हुई है, जिसके कारण से श्रद्धालुओं को बहुत ज़्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे टेकडर नगर वार्ड के सभासद भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि आपने श्रद्धालुओं की इस भीड़ को देखते हुए जो है टेकडर नगर वार्ड में टेकडर बाबा मंदिर पे क्या सुविधाएं दी? देखिए महोदय, हमने जो है जब लोगों की भीड़ हमने देखा तो हमको बड़ी पीड़ा होती, अगल बगल वाले बड़ी परेशान रहते। तो बहुत सारे लोग आए, सभासद आए, सब कुछ आए, बहुत नहीं कोई करवा पा रहा था। तो मैंने बाबा से भी रिक्वेस्ट किया और जो जिम्मेदार व्यक्ति थे सबसे रिक्वेस्ट किया, एक कि शौचालय बन जाए, सार्वजनिक हो जाएगा, सबके लिए व्यवस्था हो जाएगा। ये हमने प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव में चेयरमैन साहब ने हमारे प्रस्ताव को मान लिया, उन्होंने बनवा दिया। अब बनवाने के बाद ये चालू हो गया है, सार्वजनिक हो गया है, चल रहा फर्स्ट क्लास। तो यहाँ पे किसी की नियुक्ति वगैरह है साफ सफाई के लिए? बस जल्दी ही करवा दे रहे हैं, 1-2 दिन के अंदर ही करवा दिया। हमारी बात हो चुकी है, जल्दी ही करवा देंगे। तो और भी लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जो इस समस्या पार्किंग की समस्या को लेके बहुत ही गंभीर है और परेशान लग रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? हेमंत चंदवानी। तो चंदवानी जी, क्या दिक्कतें आ रही हैं? आप बहुत पूर्व से यहाँ पे हैं या नए आए? बाबा के सामने से सेवा कर 8 साल की उम्र से हम यहाँ पे रहे, मंदिर के सामने दुकान रही है और हमेशा सेवा भाव से सेवा की है। और आज ये समस्या देख के हमने बीड़ा उठाया है कि यहाँ कोई भी इस मैदान को डिस्टर्ब न करे। अच्छा, तो क्या इस मैदान में कोई मामला आ रहा है? क्या मामला आ रहा है? लोग अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। आज कागज पूरे निकलवा लिए गए हैं। हमारे डीसी बाबू भी आए थे, कागज उन्होंने सारे मौजूद किए हैं। फर्जी रूप से इस पे कब्जा हो रहा है, इसी बात की चिंता है। अगर ये कब्जा हो जाएगा तो यहाँ पे वो स्थिति होगी, एक दिन कोई घटना, भयंकर घटना ना हो जाए, उसके जिम्मेदार कौन अधिकारी होंगे ये वो समझेगा, शासन समझेगा। और शासन की अब जिम्मेदारी, अभी तो खरवास है, जब ये खरवास खत्म होता शासन की जिम्मेदारी हर हाल में 1 से 2 सिपाही यहाँ होने चाहिए कि जो सारी व्यवस्था देखें।
नहीं, पार्किंग की पार्किंग समस्या देखो, जो भीड़ होती है उसको मेंटेन कर, भयंकर भीड़ होती है। शायद यहाँ के आप पत्रकार हैं, आपने भी इसको देखा, कभी आपने ध्यान नहीं दिया है। हाँ, भीड़ होती है, ज्यादा सभासद भीड़ होती है। बताएंगे और ये जो लोग हैं सब बताएंगे, इसलिए भीड़ होती है। कभी भीड़ होती है कभी यहाँ कोई पे। घटना हो जाए, बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है, काफी निकलना भी मुश्किल हो जाता है, इतना भीड़ होता है, काफी निकलने में घटना बहुत असुविधा होता है। पार्किंग की व्यवस्था बहुत जरूरी चाहिए। अच्छा, आप पैदल नहीं चल सकते, ये कंडीशन होती है। और कभी घटना गाड़ियों की चालान भी हो चुकी है यहाँ जाम की वजह से, ऐसी बात नहीं है। कम पड़ जाता है तो लोग गाड़ी अपने सड़क पे खड़ा करते हैं, किसी के दरवाजे के सामने खड़ा करते हैं, तो कई बार चालान भी हो गया है। या किसी के दरवाजे के सामने गाड़ी खड़ी होती है तो लोगों से सुविधा से लिया जाता है, को असुविधा होती है। हाँ। आज मैं टेकधर बाबा मंदिर पे शौचालय को जनता की सेवा में जो है मोहम्मद इदरीस पटवारी और वहाँ के जो सभासद टेकधर नगर के थे, उन्होंने शौचालय बनवाया, तो उसके क्रम में मैं गया हुआ था। तो रिकॉर्डिंग के दौरान कुछ लोगों ने ये बताया कि जिस जमीन में शौचालय बना हुआ है वह जमीन विवादित है। तो सूत्रों से पता चला वह जमीन आपकी है और आप बांसी के मूल निवासी हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं। तो हम यहाँ आप तक पहुँचे हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि उस जमीन में क्या विवाद है और क्या मामला है उसका। वहाँ पे कोई विवाद नहीं है। हमने विजय नंदन प्रसाद से, जो इस वक्त नोएडा में रहते हैं, हमने उनसे 2015 में इस जमीन को हमने खरीदा था 43/90, जिसकी चौहद्दी उत्तर ये कृषि इकाई केंद्र है, पूरब टेकधर मंदिर है, पश्चिम निज सड़क विजय नंदन की है, दक्षिण सड़क नगर पालिका की है। अच्छा, ये आपकी जमीन है वो? ये मैंने खरीदा था, जिसके बैनामे के पेपर ये हैं। ये हैं विजय नंदन प्रसाद जी। हाँ। ये मैं हूँ प्रेमचंद। अच्छा, आपने बैनामा लिया? जी तो हाँ। क्या कुछ मामला इसका न्यायालय में भी चल रहा था? जी हाँ, इसका मामला न्यायालय में चल रहा था। इसको हम कब्जा करने के लिए गए थे, तो वहाँ के जो पुजारी लोग हैं उन लोगों ने मेरे साथ अभद्रता की और मारपीट करने की कोशिश की। उस वक्त कोतवाल शमशेर बहादुर सिंह जी थे, उन्होंने थाने पे बुलाया। थाने पे हम गए वहाँ पे बातचीत करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि तहसील दिवस में आप चले जाइए। तो मैं तहसील दिवस में गया, तो वहाँ तहसील दिवस में जब गया तो ये लोग मौका निकाल के इन्होंने मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया, जो बांसी जुडिशरी में चल रही थी। मुकदमा करने के बाद इन्होंने उस जमीन को विवादित घोषित कर दिया। तो ये केस फिर सिद्धार्थ नगर में चलने लगा। सिद्धार्थ नगर में चलने के बाद वहाँ के न्यायालय में हमने दिखाया, सब पेपर अपना मौजूद किया, सब दिखाया। ये है राधे रमण गुप्त चेयरमैन थे, उनके जमाने का ये पूरी चौहद्दी सब पेपर मेरे पास हैं। और इसको जब हमने वहाँ पे पेश किया, सब देखा, तो वहाँ के न्यायाधीश ने सब विचार करते हुए हमारे पक्ष में फैसला दिया, जो ये पेपर हैं। अच्छा, ये आदेश आपके हक में हुआ है? जी हाँ, आदेश मेरे हक में हुआ वहाँ कब्जा करने के लिए। अच्छा, तो उन्होंने जो है माननीय न्यायालय ने उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और SHO को आदेशित किया होगा? जी हाँ, आदेशित किया। ये तो उसके बाद फिर आप लोग गए वहाँ पे? जी हाँ, मैं उसकी निर्माण करने के लिए गया, तो वहाँ पे इन लोगों ने विवाद किया। अच्छा, विवाद फोर्स थी आप लोग के साथ में? नहीं, फोर्स नहीं थी हमारे पास। हमारे 2-3 आदमी थे और मजदूर थे। अच्छा, और सरकारी कोई अधिकारी वगैरह आपके साथ? नहीं, सरकारी न्यायालय के आदेश के क्रम में? नहीं, कोई अधिकारी नहीं थे हमारे पास। जब वहाँ पे हम लोग गए निर्माण करने, तो मारपीट करने के लिए तैयार हो गए। कौन लोग? यही पुजारी लोग, पंडित जी जो थे टेकधर बाबा के, मारपीट करने के लिए तैयार हो गए, खून खराबा करने की धमकी देने लगे लोग। अच्छा, तो फिर हम लोग थाने पे गए। थाने पे कोतवाल महोदय को हमने अवगत कराया, तहसीलदार साहब आए, तो वहाँ पे इन लोगों ने कहा कि हमको मौका दीजिए, हम पेपर दिखाते हैं। तो 1 दिन का मौका दिया गया, पेपर ही नहीं दिखा पाए। किस तारीख में मौका दिया गया है? ये मौका दिया गया था, ये 16 तारीख को मौका दिया गया। इसी महीने में? जी, इसी महीने में। तो कब तक का मौका दिया गया आपको? मौका शनिवार तक को दिया गया है उन लोगों को। अच्छा, आपके विपक्षी जो वहाँ के पुजारी लोग हैं? हाँ, कि आप शनिवार तक अगर कोई पेपर ले आते हैं तो उसी पेपर के आधार पर कार्य होगा, और नहीं लाते हैं तो सोमवार से काम मैं करा सकता हूँ। अच्छा, ये तो थाने से आश्वासन मिला है। तो ये जो मौका दिया गया, ये सारी बातें हुई,
तो उस वक्त कौन कौन मौजूद थे वहाँ पे अधिकारियों में? तहसीलदार साहब थे, हाँ। कोतवाल साहब थे, अच्छा एसआई गुप्ता जी थे, अच्छा अच्छा। हाँ, और 2-4 लोग वहाँ पे मौजूद थे। थाने में ही बात हुई है? हाँ। लिखा पढ़ी भी हुआ है? लिखा पढ़ी तो उसका नहीं हुआ है, लेकिन मौखिक बात हुई है। मौखिक बात हुई है। अच्छा। और मौखिक बात होने के बाद जो है, हाँ, अब ये पेपर शनिवार तक अगर ये पेश करते हैं हाँ, तो कोतवाल महोदय से मैं संडे को बात करूंगा, और उसके बाद अगर ये पेपर नहीं पेश कर पाते हैं हाँ, तो कोतवाल महोदय ने हमको हाँ। सोमवार से काम करने का, तहसीलदार और कोतवाल के समक्ष? जी हाँ, तहसीलदार साहब और कोतवाल साहब ने हाँ। सोमवार से काम करने का आश्वासन दिया है। क्या तो मित्रों, मैं जो सुबह में जमीन के मामले को बीच में डाल के और विवादित बताया गया, तो उस मामले की तह तक पहुंचने के लिए उस जमीन के जो स्वामी थे उनके घर पे पहुंचे और उन्होंने हमको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, सारे दस्तावेज दिखाए, माननीय न्यायालय के आदेश दिखाए, और अभी तक जो देखने में आ रहा है वो सारी चीज़ें लीगल प्रोसेस में इन्हीं के हक में है। आगे देखते हैं क्या होता है। इस प्रक्रिया में आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से निर्माण हो रहा है और क्या वहाँ विवाद था। अच्छा, कोई एक चीज़ और आपसे जानकारी लेनी है जी बताइए। कि जो शौचालय बना है तो वो क्या कुछ उसमें से आपकी जमीन में भी गया है? जो शौचालय बना 43/90 मेरी जमीन थी। हाँ, माननीय अधिशासी अधिकारी अरविंद कुमार जी को जब ये पता चला ये जमीन प्रेमचंद वर्मा की है, हाँ, तो उन्होंने हमको बुलवाया। हाँ, मैं वहाँ पहुँचा, उन्होंने कहा वर्मा जी 2 फीट जमीन हमको चाहिए, इसमें से शौचालय के लिए जमीन कम पड़ रही है। तो हमने कहा ठीक है, 2 फीट जमीन में देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, तो तो उसी में, शौचालय में 2 फीट जमीन आपने दी है? जी हाँ, तो उसमें अपनी से सहमति से? जी हाँ, 2 फीट में जमीन देने के लिए कहा कि सर 2 फीट जमीन ले लीजिए। तो वहाँ के जो पुजारी हैं हाँ, उन्होंने कहा कि जमीन इनकी नहीं है, और बैनामा कराने से किसी की जमीन थोड़ी हो जाती है। तो उन्होंने माननीय एसडीएम जगप्रवेश जी को फ़ोन किया। तो माननीय जगप्रवेश जी को उन्होंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि ऐसा उनसे बोलिए कि दस्तावेज लेके मेरे पास आए। तो मैंने अरविंद कुमार जी को, अधिशासी अधिकारी को, हमने अपना ज़मीन का पेपर दिखाया बैनामे का। तो उन्होंने सर से बात किया कि नहीं, ज़मीन इन्हीं की है, इन्हीं के नाम से बैनामा है, और 2 फीट ज़मीन ये देने के लिए तैयार हैं, और शौचालय हमारा 9 फीट में बन जाएगा। अच्छा, तो अब मतलब आपने समाज सेवा के लिए समाज सेवा के लिए हमने 2 फीट जमीन दिया। हाँ। और भविष्य में अगर जरूरत पड़ती है तो 1-2 फीट जमीन और मांगते हैं, हाँ, तो 7 फीट की चौड़ी रास्ता है, हाँ, तो 8 कर लें, 9 कर लें, 10 कर लें, हमें कोई एतराज नहीं है, ताकि पब्लिक को, आम आदमी को बाथरूम में आने जाने के लिए कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। कैमरामैन सागर के साथ टाइम टुडे में राशिद मलिक की रिपोर्ट। मोहल्ले आपके दरवाजे पर भैया कस्बा सलीमपुर वाली